लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं दिल्ली सरकार में। जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र का सम्मान करें। मैंने भी उनसे यही पूछा, वो बार बार, जब उन्होंने 2 बार कहा, एक बार बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, ये शब्द है उनके, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं जो भी चाहूं, जिसको चाहूं, जिस सब्जेक्ट पे चाहूं आदेश दे सकता हूं। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये जितने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट की ये सारे एडवाइस हैं और मैं इनको नहीं मानता। सर आपकी समाधान निकलेगा क्योंकि जो कॉपी आप लेके आए संविधान तो एलजी के पास भी है, तो कुछ समाधान की तरफ बढ़ी मीटिंग। मैं समझता हूं कि एक तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस तरह से मैंने उनसे काफी निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। जनता देख रही है और आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि हम जब हमें काम करना था तो हम किस तरह से आपस में इस तरह से एक दूसरे के काम में अड़चन अड़ा रहे थे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं इस टाइम, उसका जो जजमेंट आएगा उसका भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा।